हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो अपने पार्टनर के साथ किसी कॉन्टैक्ट में नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। सो गाइस, ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि जो भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। डेथ, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, the Fool, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles और यहाँ पर Queen of Pentacles। कपल्स आए हैं, The Emperor है यहाँ पर। ओके, साइन बताती हूँ मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे साइन दिखाई देते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हैं। सी, यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स है। एक कंफ्यूजन मुझे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर जैसे कि कंफ्यूज हैं, कोई एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपने लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक तरफ तो इनकी फैमिली है और एक तरफ आप हो, एंड दोनों ही कहीं ना कहीं इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, आप भी इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आपके साथ इनको एक सोल कनेक्शन फील होता है। परफेक्ट मैच आप इनको लगते हो, लेकिन इनको आप परफेक्ट लगते हो, शायद इनकी फैमिली जो है उनको प्रॉब्लम है। सो ये कंफ्यूज है यहाँ पर, कोई एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे कि क्या करें, फैमिली को चूज़ करें कि आपको चूज़ करें। ये चाहते तो ये है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, ठीक है, कि दोनों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है। या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपके साथ स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, ये सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं इस कनेक्शन को। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, जिस तरीके की एनर्जी है, आई फील कि जैसे इनको बांध दिया गया है, इनकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके मुंह में भी तलवार है और इसको यहाँ से बांधा हुआ है। और ऐसा किसी इंसान के साथ क्या कब हो सकता है? या तो इमोशनल ड्रामा कुछ क्रिएट किया गया है इनकी फैमिली की तरफ से, या इनको कस्में वस्में दी गई हैं कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, और इनको मजबूर करके छोड़ दिया है कि ना ये कुछ बोल पा रहे हैं, ना ये कुछ कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए हैं। एक अननोन सा डर भी यहाँ पर दिखाई देता है आपके पार्टनर को,
डर भी इस बात का है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए ये रिश्ता। एक अननोन डर होता है ना इंसान के अंदर, नहीं पता कि डर किस बात का है, लेकिन है, इसे एक अननोन सा डर है। इस लड़की को भी है, इसको क्या पता पर्दे के पीछे क्या है, बट एक अननोन सा डर है। क्या पता ये जो सोच रही है वो ना हो, लाइक जिस चीज़ का डर है वो ना हो, कुछ और है, लेकिन ये डर तो रही है ना उससे पहले। दरवाज़ा है कोई, हम खोलने से डर रहे कि पता नहीं इसके पीछे क्या होगा। तो वैसा है कुछ, एक अननोन सा डर, हमें नहीं पता डर किस बात को लेकर के, लेकिन है। तो यहाँ पर वो दिखाई देता है। आपके पार्टनर देखो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ना फैमिली दिखाई देती है इशू में। अब देखो यहाँ पर बात ये है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपकी, और सेम चीज़ नहीं हो सकती सबकी कि सबकी फैमिली इश्यूज़ हो, नहीं। बट ये उनके लिए आज की रीडिंग है जिनके फैमिली इश्यूज़ हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि फैमिली के चलते कहीं ना कहीं मजबूर से हो गए, इनको बांध दिया गया है, जैसे कि इनको रोका जा रहा है, जैसे कि आप तक आने से, आपसे बात करने से। दी एम्प्रर है यहाँ पर, इनके फादर, इनके ब्रदर ये हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। यस, इनको एक बार क्लैरिफाई करते हैं। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो अननोन सा डर है ना आपके पार्टनर के अंदर, ये अपनी फैमिली को लेकर के ही है। मे भी इनकी फैमिली जो है ऐसे ऐसे रिएक्ट करती है कि ये डरे हुए से हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं। हो सकता है इनकी फैमिली ने ये तक इनसे कह दिया हो कि अगर उधर रिश्ता जोड़ना है तो हमसे कोई रिश्ता मत रखो, या इस घर को छोड़ के चले जाओ। ऐसा भी आई थिंक इनको कुछ बोल दिया गया है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर तरीके से इनको ऐसे मजबूर किया जा रहा है कि ये जो है डर जाएं। इनको ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाई जा रही है कि ये जो है डर जाएं। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स। गाइस, ये हमेशा ऐसा रहता होगा ना कि इन्होंने एफर्ट नहीं दिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये एफर्ट लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट कैसे पॉसिबल हो समझ नहीं आ रहा। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि ये परेशान भी बहुत हैं। इनके लिए कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए इनकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए आप भी इम्पॉर्टेंट हो, इनके फैमिली के मेंबर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये कभी कभी आपसे जैसे एक होता है जिनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, ऐसा होता होगा कि कभी कभी किसी और के थ्रू आप तक मैसेज आता हो इनका, या कभी कभी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बात हो जाती हो, लेकिन फिर से नो कांटेक्ट ही है वो। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता होगा। हो सकता है अभी रीडिंग देख रहे हो आप, इससे पहले कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले शायद आपकी थोड़ी बहुत बात हुई थी इनसे, लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं थी। एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अपनी हिम्मत से हार रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत अलग तरीके से जा रही हैं। थोड़े परेशान तो ये हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस।
एक्चुअली यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। इनकी जो इंट्यूशन है ना गाइस, वो इनको गाइड करने की कोशिश कर रही है। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। इनका ये कि बता करके क्या हो जाएगा, उससे अच्छा छुपा लो, कंट्रोल कर लो अपने आप को। ये मिस बहुत करते हैं आपको। आपके पार्टनर इस चीज़ को एनालाइज करने में लगे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूँ अभी, मेरे लिए क्या स्टेप लेना सही होगा। क्योंकि जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है तो यही सोचता है कि क्या करूँ मैं ऐसा जो मेरे लिए सही हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे इनको मजबूर कर दिया गया है, इनको बांध दिया गया है, इनके यहाँ पर जैसे ज़ुबान पे ताला लगा दिया गया है। ये आप देख सकते हो, तलवार यहाँ पर घुपी हुई है इनके मुंह में और यहाँ पर हाथ पैर बंधे हुए हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में बन रही है, जो कि मुझे स्ट्रांगली फैमिली दिखाई देती है, तो उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से बंध गए हैं। यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है इसको, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, ये थर्ड पार्टी की वजह से मजबूर हैं कि आपसे कुछ कह नहीं पाते, आपसे कुछ बात नहीं कर पाते, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाते। हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, एक तरफ फैमिली, एक तरफ प्यार, आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट इधर को फैमिली आ गई है। इनकी फैमिली इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है, लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। शायद इनको ऐसे भी बोल दे कुछ हो जाए लेकिन हम होने नहीं देंगे, ऐसा भी बोला हो शायद इनको। द फुल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं दूर दूर। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। झूठ भी इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा बोले, वो भी इसलिए ताकि आप आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में, इनके चक्कर में स्टक ना रहो। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ऐसे स्टक मत रहो, वेटिंग पे मत रहो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। तो इसलिए ये जो है उलूल झुलूल चीज़ें करते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ गुस्सा खा के इनसे। तो ऐसी हरकतें ये कर रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स इनका दिल इनसे बहुत कहता है कि आपकी तरफ एक्शन ले, आपसे बात करें, आपसे बात करें। एक अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ इनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपको खोना नहीं चाहते, डर है इनको बहुत ज़्यादा कि कहीं ये आपको खो ना दे। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर ना, अगर मैं इस एनर्जी को देखूँ तो ये मुझे बताती है कि आपके पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको खोने से डरते हैं, आपके लिए पैशनेट है। लेकिन इनको बांध दिया गया, इनको मजबूर कर दिया गया, इनको मजबूर किया जा रहा है कि वो होप्स खो दे, इस रिश्ते से बाहर आ जाए, इस रिश्ते के बारे में ना सोचे। उनकी फैमिली पूरा यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इनको जो है किसी भी तरीके से आपसे दूर किया जाए, अलग किया जाए। ये कोशिश में इनकी फैमिली लगी हुई है, लेकिन ये भी ट्राई कर रहे हैं बार बार। लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं हिम्मत थोड़ी सी कम हो रही है। हर इंसान का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि वो बार बार कोशिश करे और उसको कुछ नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप उनका वेट ना करो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनका वेट करके अपना टाइम वेस्ट करोगे
वो ट्राई कर रहे हैं, अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है तो वो सबसे पहले भग के आके आपको ही बताएंगे। लेकिन उनको जब कुछ होते हुए नहीं दिखता, जब वो हिम्मत हारते हैं तो आपसे झूठ बोलने लग जाते हैं, आपको ऐसे शो करने लग जाते हैं लाइक ये इंसान तो प्यार ही नहीं करता, ताकि आप जो है ये सोच के कि भाई ये तो मुझे इतना झूठ बोलता है या बोलती है और इससे मतलब रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, ऐसा करके आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि इनका ऐसा है कि जितना इनको हर्ट हो रहा है उतना ही आपको होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और अगर ये बता दें आपको कि एफ़र्ट ले रहे हो तो उसके बाद आपको और भी ज़्यादा हर्ट होगा, या फिर आपको उम्मीदें बन जाएंगी, उम्मीदें बन जाएंगी आपकी कि अरे कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये उम्मीद नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो इनका ये है कि उससे अच्छा नो कॉन्टैक्ट ठीक है, कोई बात नहीं होगी, अच्छा है, कोशिश कर रहे हैं, अगर हुआ तो ठीक है, फिर सामने आ ही जाएगा, नहीं हुआ तो एक्चुअली ये तो नहीं होगा कि किसी की उम्मीद दे के किसी को तोड़ दिया। तो ऐसा है यहाँ पर, ये चाहते हैं कि आप इनसे कोई उम्मीद ना रखो, ये एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप कोई उम्मीद ना रखो। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए थे तो खुद ही जो है आएंगे उछलते कूदते, अगर नहीं आया तो ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और इन्होंने उम्मीद तोड़ दी, तो वो चीज़ नहीं चाहते हैं। ओके, सो ऐसे कुछ थॉट्स हैं इनके। लेट्स सी, मैं यहाँ से मैसेज देखती हूँ। अच्छा, मैं 3 मैसेजेस लूँगी, आपको अपने पार्टनर की तरफ से पर्सनल मैसेजेस मिल जाएंगे। 3 पाइल्स में यहाँ पर रख रही हूँ, कोई एक पाइल अपने चूज़ कर लेनी है। चूज़ कैसे करनी है, आपने जो है अपने पार्टनर का नाम लेना है, यूनिवर्स से प्रे करना है कि यूनिवर्स मुझे मेरे पार्टनर की तरफ से मैसेज दो। एक गहरी सांस लेनी है, आँख खोलनी है, तीनों पाइल्स को एक नज़र में देखना, और सबसे पहले जो पाइल के लिए आपका मन आपसे कहे कि ये चाहिए, ये वाली पाइल चाहिए, उसी को चूज़ कर लेना, उसी पर रुकना। दूसरे मन में आएगा कि ये ले लूँ वो ले लूँ, बट वो मत करना। और हाँ, 3 पाइल्स में रख रही हूँ, आप 2 पाइल चूज़ कर सकते हो, आप 1 भी चूज़ कर सकते हो, आप 2 भी कर सकते हो, तीनों चूज़ मत करना लेकिन, ठीक है। तो चलो, मैं यहाँ पर 3 मैसेजेस रखूँगी, तो आप एक कोई पाइल चूज़ करना। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए 3 मैसेजेस, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए 3 मैसेजेस, पाइल नंबर 3 के लिए 3 मैसेजेस, ओके। तो ये आप चूज़ कीजिए, और मैं थोड़ा सा और आसान आपके लिए बना देती हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए रख देती हूँ कुछ कार्ड, आप वो चूज़ कर लेना। सबसे पहले है ट्विन फ्लेम इज़ नियर, पाइल नंबर 1, मेडिटेशन पाइल नंबर 2, गो आउटसाइड पाइल नंबर 3। तो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सी पाइल अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, एंड कोई एक चूज़ कर लीजिए आप, जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट वैसे। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप चूज़ कर लो। सो या गाइस, अगर आपने पाइल चूज़ कर लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया वीडियो पॉज कर सकते हो और फिर चूज़ कर सकते हो। सो नाउ ट्विन फ्लेम इज़ नियर, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पाइल नंबर 1 चूज़ की है, लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इट्स स्टिल नॉट ओवर, आई वॉन्ट होल्ड यू, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ये आपको प्यार करना चाहते हैं, ये आपको कहीं नहीं जाना देना चाहते अपने से दूर, और ये आपसे कह रहे हैं कि अभी सब ओवर नहीं हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, अभी बाकी है। क्या बाकी है? फीलिंग्स बाकी, इमोशंस बाकी, प्यार करते हैं और करना चाहते हैं आपसे, एंड आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते अपने से दूर। सो इनके मैसेज है आपके लिए। ओके, नाउ कार्ड नंबर 2, मेडिटेशन जिन्होंने चूज़ किया,
आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? आई केप द टेक्स्ट, आई स्टॉक यू, गाइस यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर सबसे पहले आपको स्टॉक करते हैं। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, बट ये कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैसेज है, तो ये आपको स्पाई करते हैं। दूसरा आपसे रिलेटेड चीज़ें इनके पास है। इस मैसेज को मैं कुछ इस तरीके से लेती हूँ कि आपसे रिलेटेड चीज़ें इनके पास हैं, मैसेजेस हैं, आपकी पिक्स हो सकती हैं, वॉइस मैसेज हो सकते हैं तो उनको पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये भी दिखाई देता है। एंड दूसरा यहाँ पर ये है कि ये जब भी आपके साथ होते हैं ना, तो एक तरीके से ये है कि लाइक सी इनको ना आपके साथ बहुत स्पेशल फील होता है गाइस। कुछ ऐसा कि जब भी आपके साथ होते हैं तो इनको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कुछ अलग हो इनसे। ऐसा लगता है उनको कि आप मतलब एक ही हैं आप दोनों। इनको ऐसा फील होता है, बहुत कंफर्टेबल है ये आपके साथ, और एक सोल लेवल पर इनको आपके साथ कनेक्शन फील होता है, इसीलिए शायद इतना अच्छा फील करते हैं आपके साथ। बट यस यू नो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये एक तो आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया तो मतलब इन्होंने खुद को खो दिया। ठीक है, ऐसा इनको फील होता है। यस यहाँ पर काफ़ी डीप मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 2। बट ये ऐसे प्यार करते हैं आपसे। गो आउटसाइड जिन्होंने चूज़ किया है, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। यू आर परफेक्ट फॉर मी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट। पहले मैसेज, आप परफेक्ट हो उनके लिए। उनका कहना है कि आप एकदम परफेक्ट लगते हो उनको। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन ये डरे हुए हैं। डर आई थिंक वही थर्ड पर्सन का। और इनको ये चीज़ से नफ़रत है, या मैं बोलूँ कि ये चीज़ इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि जितना ये चाहते उतनी बात नहीं हो पाती आपसे। तो एक यहाँ पर मैसेज ये मिलता है कि क्रेव करते हैं आपसे बात करने के लिए, और आपसे जब इनका मन होता है बात करने को और नहीं कर पाते, चाहे वो फैमिली की वजह से हो, चाहे खुद की वजह से हो, चाहे आपकी वजह से हो, चाहे कुछ किसी की भी वजह से हो, इनको बड़ा हर्ट होता है, इनको बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, और ये डरते हैं, कहीं ना कहीं बात तो करना चाहते हैं लेकिन डर है किसी तरीके का जो इनको बात नहीं करने देता आपसे। बट इनका दिल ये बहुत अच्छे से जानता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो, ये इनका दिल जानता है। सो आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, आपके लिए अच्छे ही थॉट्स हैं। सिचुएशन नेगेटिव चल रही है, सिचुएशन अपोजिट चल रही है। एक्चुअली प्यार आपके साइड से भी है, उनके साइड से भी है। गलती ना आपकी है ना गलती उनकी है, ये सारी गलती सिचुएशन की है, समय की है, टाइम की है, कि ये समय ये सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर हो ही ये रहा है। सो मैं मैनिफेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप मैनिफेस्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए सबसे बेस्ट वही रहेगा इस टाइम पर, मेडिटेशन ही। ओके, एंड मैं आपके लिए जो है मैसेजेस भी ले लेती हूँ, गाइडेंस मैसेजेस। लेट्स सी, अगेन मैं यहाँ पर 3 पाइल्स रख देती हूँ, तो ये आपको अपना पर्सनल मैसेज मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज है। आप चाहें तो जो आपने पाइल चूज़ की थी आप उस पर भी रह सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी पाइल भी चेंज कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो आपने अपने लिए एक चूज़ कर लो, इसमें आपके लिए मैसेज होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए करके। 1, 2 एंड 3 आप चूज़ कर सकते हो।
सो यहाँ पाइल नंबर 1 सबसे पहले आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पाइल नंबर 1 सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ ओवर थिंकिंग से बचो। किसी तरीके का कोई अगर गिल्ट भी है, हील करो उसको जल्दी से। ओवर थिंक मत करो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो किसी चीज़ की, ज़्यादा परेशान मत हो। आप टेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेंशन जो भी है, दिक्कत जो भी है, उसके बारे में मत सोचो। सॉल्यूशन है कुछ आपके पास, अगर है तो उसके ऊपर वर्क करो। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास, सिंपल सी चीज़ है, आप जो है ऐसा कुछ काम करो जिससे आपका ध्यान डाइवर्ट हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। आपके लिए मैसेज ये है कि अपनी एनर्जीज़ को संभालो, परेशान मत हो, ऐसे लो एनर्जी में मत जाओ, क्योंकि ये लो एनर्जी ना आप यूनिवर्स तक भेज रहे हो और यूनिवर्स यही आपको रिपीट में देगी मैनिफेस्ट करके। सो प्लीज़ अपनी एनर्जी को तुरंत चेंज करने की आपको ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से बचो, किसी तरीके का रिग्रेट या गिल्ट है, बाहर आ जाओ उससे, अपने आप को माफ़ कर दो और कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपका मन लगे, ताकि यहाँ से ध्यान हटे पास्ट की चीज़ों से। तो प्लीज़ यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप सेम चीज़ों को रिपीट करोगे अपनी लाइफ में, सेम चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। लो एनर्जी की मत करो, हाई वाइब्रेशन में लेके जाओ। अच्छी अच्छी चीज़ें देखो जो आपको पॉजिटिव फील कराती है, मोटिवेटेड फील कराती है एंड आपकी एनर्जीज़ को हाई करती हैं, आपको खुशी देती हैं, आपको पॉजिटिव माइंडसेट देती हैं। ऐसी चीज़ों को देखो, आपके लिए मैसेज है। ओके, कार्ड नंबर 2, 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। कार्ड नंबर 2, मैनिफेस्ट करो। पहले तो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। काम में मन नहीं लग रहा है, प्लीज़ अपने काम पर ध्यान दो। ओवर थिंकिंग से बचो, क्लियर हो जाओ अपने माइंड में एग्जैक्टली आपको चाहिए कि अपनी लाइफ से क्लियरिटी होनी चाहिए आपके पास। सो आपको यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें गाइड की जा रही है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, जो चाहिए वो क्लियर यूनिवर्स से कहना है और कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करो। मैनिफेस्ट करोगे तो आप जल्दी चीज़ों को अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। मैनिफेस्टेशन मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ मैनिफेस्ट भी करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको क्लियर चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कार्ड नंबर 3, रात को भाई टाइम से सो, आप सोते नहीं हो रात भर। आई थिंक आप कुछ भी करो लेकिन रात को जल्दी सोने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा, अपने मूड को चेंज करो। आपकी लो एनर्जी चल रही है, आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहली चीज़ तो ये, हर चीज़ के लिए परेशान मत हो। ये टाइम भी गुजर जाएगा, अच्छा समय भी आएगा। गाइस, कुछ भी ऐसा करो जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो, मूड चेंज हो। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को अच्छा करो। नए कपड़े आप पहनो, नई चीज़ें करो, नयापन लेके आओ, ताकि आप अपना मूड चेंज कर सको। कुछ एक्साइटिंग काम करो, कुछ पसंदीदा काम करो, लेकिन इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलो। अच्छी एनर्जी नहीं है ये। और सबसे पहले तो जो चेंज की ज़रूरत है वो ये कि रात को जल्दी सोना शुरू कर दो। और अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो आई थिंक इतनी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए फिर आपको। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो अपनी, और अगर आप ले रहे हो प्रॉपर नींद तो आई थिंक जब आप उठते हो उसके बाद से ही आपकी ओवर थिंकिंग शुरू होती है सोने तक, या मैं कहूँ कि आप थक ही ओवर थिंकिंग की वजह से जाते हो। सो बंद करो इसको, ज़्यादा सोचने को, क्योंकि ज़्यादा परेशान होने से, रोने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो सिचुएशन ख़राब है, ठीक है, उसको मुस्कुरा करके डील कर लो, क्योंकि रोने के बाद में अब हमें लगता है कि रो देंगे तो शायद चीज़ें नहीं होंगी, रोने से नहीं होंगी। तो रो मत, ठीक है, परेशान मत हो, अपने आप को परेशान मत करो, अपने आप को तकलीफ़ मत दो। पॉजिटिव एनर्जी में आओ गाइस, अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में लेके जाओ, लो एनर्जी में मत लेके जाओ। हाई एनर्जी करने के लिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी होंगी, मोटिवेशनल चीज़ें आपने देखनी होंगी। सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो अगर आप सुन रहे हो, लो एनर्जी है आपकी। अरिजीत सिंह के सॉन्ग प्लीज़ स्टॉप कर दो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपकी उनकी वजह से लो एनर्जी जा रही है। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना शुरू कर दो।
ऐसी चीज़ें देखो जो आपको पॉजिटिव रखे, मोटिवेट करें। आप अपने आप जो है ऑरा में चेंजेस कर लो, जो आप चेंज कर सकते हो। एक नयापन लाने की जो कोशिश कर सकते हो वो कर लो। अपने रूटीन में चेंज कर लो, कुछ एक्साइटिंग काम ऐड कर लो अपनी लाइफ में, बट कुछ करो कि एनर्जी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वरना अगैन मैं जैसे मैंने पाइल नंबर 1 के लिए बोला था वही बोलूँगी कि अगैन वही चीज़ है कि आप भी लो चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप यूनिवर्स को ऐसे रोती हुई एनर्जी भेजोगे तो आपको रोते हुए ही लोग मिलेंगे, रोती हुई ही चीज़ें मिलेंगी जिसमें सिर्फ रोना ही है। लेकिन अगर आप हंसते हुए एनर्जी को भेजोगे तो यूनिवर्स आपको हंसती हुई चीज़ें देंगे। सो प्लीज़ ये चीज़ों को अट्रैक्ट मत करो अपनी तरफ, ठीक है। पॉजिटिव रहो। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।